हेलो एवरीवन। जेंग मूचेन के घर में खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर मूचेन की मॉम लिटिल शाओ बोलकर दौड़ते हुए सीधे आकर जेंग को पीछे से हक कर लेते हैं और ये देखकर जेंग और एंटलेन दोनों शॉक हो जाते हैं। मूचेन की मॉम बोलती है, मूचेन ने ये मुझे कहा कि तुम वही लिटिल शाओ हो, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। जेंग बोलती है, मैम मुझे भी ये बात रिसेंटली पता चली है। मूचेन की मॉम बोलती है, तुम मुझे मैम क्यों बुला रही हो, पहले तो तुम मुझे आंटी बुलाती थी ना। तुम्हें पता नहीं है, जब तुम हमें छोड़कर गई थी तब मैं कितनी दुखी हो गई थी। ये तो हमारे भाग्य अच्छे हैं कि हम 10 सालों बाद भी एक दूसरे से मिल गए। मोया ने तुम्हें हमारी ज़िंदगी में वापस लाया है। जिंग बोलती है, हाँ ये तो किस्मत का ही खेल है। मूचेन की मॉम बोलती है, लिटिल शाओ, मूचेन कह रहा था कि तुमने पैसे कमाने के लिए अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। तुमने इतने सालों से कितना सफ़र किया होगा और ऊपर से मोया का ख्याल रखना कोई आसान काम नहीं है। अब से उस स्टोर पर काम करना छोड़ दो। अगर मूचेन तुम्हें ज़्यादा सैलरी पे नहीं कर रहा है तो मैं उसे बोलूँगी कि वो तुम्हें पहले से ज़्यादा सैलरी पे करे। और ये सब मूचेन, मूई और एंटलेन देख रहे थे। जिंग बोलती है, आंटी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ मोया के लिए ही आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद नाइट मार्केट का सीन दिखाया जाता है। मूचेन जिंग को वहाँ पर छोड़ने आया हुआ था। वो बोलता है, आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो स्टोर जल्दी क्लोज करके घर वापस आ जाना और अच्छे से आराम करना और ज़्यादा काम मत करती रहना। जिंग बोलती है, ऑल राइट, मेरी केयर करने के लिए थैंक्स। तभी मूचेन को ये फैन की बात याद आती है कि अपना चांस मिस मत करना और उसे कन्फेस कर देना। और वो देखता है तो जिंग वहाँ से जा चुकी होती है और मूचेन बोलता है, मुझे अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर जिंग अपनी स्टोर पहुंच जाती है और किंग बोलती है, जिंग तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, मैं बहुत बिजी हूँ। और सूजी भी वहीं पर था। जिंग बोलती है, किंग अब तुम दोनों ब्रेक ले सकते हो और अब सब तुम मुझ पर छोड़ दो। किंग बोलती है, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ और हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भी एनर्जी से भरी हुई हूँ। फिर वो दोनों काम पर लग जाते हैं और जिंग देखती है कि सूजी भी बिल्कुल पूरे मन से हेल्प कर रहा है। तो वो सोचती है, कितनी अच्छी बात है कि सूजी अपने ईगो को साइड पर रख कर इन स्पाइसी फूड बेचने में किंग की हेल्प कर रहा है। तभी वहाँ पर एक कार बहुत तेज़ी से आती है और उसमें एक लड़का होता है जो फ़ोन पर बोलता है, यंग मास्टर मी, यंग मास्टर यू, आप दोनों फिक्र मत करो, मैं अपना मिशन कंप्लीट करके रहूँगा। और उसका मिशन था कि जिंग की स्टोर को कार से हिट करना। पर तभी उसकी कार के सामने एक छोटा बच्चा आ जाता है जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सारे स्टोर्स को उड़ाने लग जाता है। फिर उसे डर लगने लगता है तो वो ब्रेक लगाता है पर उसकी कार नहीं रुक रही थी। तो जिंग और किंग दोनों की नज़र उस पर पड़ जाती है। जिंग बोलती है, किंग, और किंग जिंग को धक्का मार देती है और जिंग गिरते हुए किंग को देख रही थी और चिल्लाती है, ये किंग, किंग। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। होंग्यू अपने दोनों बेटों को बोल रही थी कि तुम दोनों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा ही एक्ट करना है। एविडेंस के बिना पुलिस हमको कुछ भी नहीं कर सकती और उसे हम पर शक भी नहीं होगा। और हाँ, ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, इवन तुम्हारे फादर को भी नहीं, अंडरस्टैंड। इधर मू फैमिली में मूचेन मोया को दूध पिला रहा था पर मोया बोलती है, डैडी मुझे मम्मा चाहिए। मूचेन बोलता है, तुम ये ख़त्म कर दोगी तो मम्मा आ जाएगी, तो मोया दूध पी लेती है। फिर मूचेन अपने मोबाइल में टाइम देखकर सोचता है, जिंग शाओ तो यूजुअली 8 बजे से पहले आ जाती है पर आज ऑलमोस्ट 8:30 हो चुके हैं पर वो नहीं आई।
और उसी वक्त जिंग का फ़ोन आता है और मू चेन फ़ोन उठा लेता है तो सामने से जिंग बोलती है, मिस्टर मू, मैं आज घर पर नहीं आ पाऊंगी। मू चेन बोलता है, क्या हुआ है? तुम बीमार लग रही हो और तुम्हारी आवाज़ भी अलग लग रही है। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं अभी तुम्हारे फ्लैट पर आ रहा हूँ डॉक्टर को साथ लेकर। तो जिंग शाओ रोती हुई बोलती है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। मू चेन बोलता है, क्या हुआ है? जिंग बोलती है, ये किंग एक कार से हिट हो गई है। वो मुझे बचाने के चक्कर में खुद उस कार से टकरा गई। वो अभी आईसीयू में है। मिस्टर मू, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं किंग के उठने तक यहीं पर रहूंगी। मू चेन बोलता है, ऑल राइट जिंग शाओ, डोंट वरी, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ, सिटी हॉस्पिटल, राइट। फिर वो मुया को बोलता है, मुया, आज तुम्हारी मॉम बिजी है, वो आज तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। तो मुया रोने लग जाती है और मू चेन बोलता है, मुया, तुम्हारे डैडी अभी मॉम के पास ही जा रहे हैं। अगर तुम रोओगी नहीं तो डैडी मामा को घर लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो मुया रोना बंद कर देती है और बोलती है, यस। तो मू चेन खुश हो जाता है। फिर वो उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर हॉस्पिटल में सीन शिफ्ट होता है और सूजी जिंग को बोलता है, जिंग शाओ, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। जिंग बोलती है, मैं उसके जागने तक का इंतज़ार करूँगी। तभी वहाँ पर मू चेन आ जाता है। जिंग दौड़ती हुई उसके पास आ जाती है। मू चेन बोलता है, ये किंग कैसी है? जिंग बोलती है, वो अभी भी खतरे में है। मू चेन जिंग को सहारा देते हुए बोलता है, ट्रस्ट मी, वो ठीक हो जाएगी। तो जिंग रोने लग जाती है और मू चेन उसे रोने के लिए अपना कंधा दे देता है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।